हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं असरा जाफरी। जिस वीडियो में आपने पार्ट 1 देखा था, ये उसके आगे का पार्ट 2 है। स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं, वही काले जादू का पार्ट 2। अब उनके परिवार में आए दिन गृह कलेश और नुकसान आम बात हो गया था। बिजनेस में नुकसान के कारण माधव फैमिली पर काफी कर्ज भी हो चुका था, जिसका कोई कारण भी नहीं मिलता था। ऐसे आए दिन होता था। देख, माधव के पिताजी और माताजी भी एक मौलवी के पास गए। उस मौलवी ने उनका इलाज करने के लिए कहा और उनको एक मिट्टी का मटका दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई उनके घर लड़ाई करने या पैसा मांगने आए तो उसको उस मटके का पानी पिला देना, और वो बिना झगड़ा किए और बिना पैसे मांगे वहां से चला जाएगा। और साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कहा कि ये मिट्टी का मटका कभी खाली नहीं होने चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बनी रहे, और अगर ये मटका खाली हुआ तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और फिर ये किसी काम का भी नहीं रहेगा। एक दिन एक महिला अपने बेटे के साथ माधव के घर आई और माधव के पिताजी को बुलाने को कहा। माधव के पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, वो अपने गांव गए हुए थे। महिला ने माधव के पिताजी पर पैसे होने की बात की और कहा कि तुम घर वाले उनको जानबूझकर छुपा रहे हो। या तो मेरे पैसे अभी दे दो, नहीं तो मैंने उसकी फोटो खींच रखी है। मैं एक ही हफ्ते में तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी। तुम लोग मेरे परिवार को अभी तक जानते नहीं हो। ऐसा कहकर वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई। ठीक उसके तीसरे दिन के बाद माधव के पिताजी अपने एक मित्र के साथ ढाबे में खाना खा रहे थे। उन्होंने रोटियां खानी शुरू की और ये खाते ही चले गए। 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, फिर 20 रोटी। करते करते वो 30 रोटियां खा गए थे। लोग आश्चर्य से उन्हें ही देखे जा रहे थे। उनका जो मित्र था, उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। जिसकी खुराक 3 या 4 रोटी होती है। सब हैरान थे। वो दोनों खाना खाकर उठे और माधव के पिताजी 4 कदम ही चले थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा मार गया है और अब ये मुश्किल से ही ठीक होंगे, और बचने की उम्मीद भी काफी कम बताई गई। अब परिवार सदमे में आ गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। फिर किसी के कहने पर माधव की माताजी एक मौलवी के पास गईं। ये मौलवी उस पुराने मौलवी से अलग था और मदद के लिए उनसे गुहार लगाई। मौलवी बहुत पहुंचा हुआ था। मौलवी ने उन्हें जरा सा पानी मंत्र पढ़कर दिया और बोला, इसको अपने पति को पिला देना और सब ठीक हो जाएगा। पैसे का पूछने पर मौलवी ने किसी पैसे की बात नहीं की और कहा कि जो ठीक लगे दरगाह में चढ़ा देना। जब माधव के पिताजी को वो पानी पिलाया गया, तब उन पर उस मंत्र वाले पानी का चमत्कारी प्रभाव पड़ा और वो एकदम से ठीक होकर खड़े हो गए। एक बार को तो सब सन्न रह गए, पर खुशी इतनी थी कि सब भुलाकर मौलवी को दुआएं देने लगे। अब जब मौलवी को बताया गया कि आपका दिया पानी इतना असरदार था और सब एकदम ठीक हो गया, तो उसने 30,000 रुपए की मांग की। मगर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार ये रकम जुटाने में सक्षम नहीं था। परिवार ने मौलवी से कहा कि ये हमारे लिए आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा धनराशि है, आप कम पैसे ले लीजिए। इस पर मौलवी भड़क गया और माधव के पिताजी को जान से मारने की धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत जल्दी तुम्हारे पिताजी मारे जाएंगे। मैं ऐसे जिन और बुरी आत्माएं उनके पीछे लगाऊंगा जो उनकी जान लेकर ही उनका पीछा छोड़ेगी।